अशरफ अशरफ हम लुट गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। शुक्र तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अशरफ अशरफ हम सब्जी वाले ने तुम्हें छेड़ा, मैं उसको जान से मार दूंगा। अशरफ सब्जी वाले ने हमें नहीं छेड़ा। अच्छा उसने तुम्हें नहीं छेड़ा तो इसलिए रो रही हो? अशरफ हम सब्जी ले रहे थे, सब्जी वाले ने लूट लिया? अशरफ आप पूरी बात तो सुन लीजिए। हमारे हाथ में मोबाइल था, वो तारीखी मोबाइल जो पत्थर के जमाने से गारों से निकला था। एक मोटरसाइकिल वाला आया अशरफ, उसने गन पॉइंट पे हमारा मोबाइल स्नैच कर लिया। शुक्ता ये कैसे टुच्चे स्नेचर आ गए हैं, स्नेचर ही कहते हैं ना। अब इनका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं रहा, 2-2 टके के मोबाइल भी स्नैच करने लगे हैं वो। अजीब है अशरफ, हमारा मोबाइल छिन गया और आप स्नैचर के हक में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। शिगुफ्ता भाई यूँ समझो कि तुमने ना 200-300 रुपए का ना अपना सदका दे दिया। उसमें नंबर थे अशरफ। शिगुफ्ता किसके नंबर थे उसमें? आपके अशरफ। शिगुफ्ता मेरे पास ना एक तस्दीक शुदा फोन नंबर था, ये दूसरा किसका था जरा जवाब तो दो। वो आपके ऑफिस का नंबर था ना अशरफ। भाई हम लुट गए, बर्बाद हो गए। शिगुफ्ता तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें ऐसा मोबाइल फोन ला दूंगा। उसी तरह का क्यों अशरफ? तुम्हारा शौहर जो है वो एक कमाऊ पूत है, वो 500-600 रुपए का मोबाइल था, मैं तुम्हें लेके किसी वक्त भी दे सकता हूँ। अब हमने 500-600 वाला मोबाइल नहीं लेना। हाँ ये सुन लीजिए आप। शिगुफ्ता शिगुफ्ता लो एक कहानी में बड़ा दिलचस्प मोड़ आया है, ये खुशखबरी जाके माँ जी को भी सुनाता हूँ, लेकिन थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ेगी, मैं भी रोता हुआ जाऊंगा। माँ जी, माँ जी। माँ जी हम लुट गए, हम ना बर्बाद हो गए। माँ जी क्या बकवास कर रहा है सुबह सुबह? बकवास नहीं कर रहा माँ जी, वो जो होते हैं ना मोबाइल छीनने वाले, स्नैचर, जिन्हें स्नैचर कहते हैं, उसने हमारा घर देख लिया, हम गैर महफूज हो गए। माँ जी मुँह तेरा। माँ जी आज के बाद ना आप ठेले पे सब्जी लेने नहीं जाएंगी। क्यों? सब्जियां ना हम खुद उगाएंगे। अच्छा माँ जी वैसे तो आप सब्जी लेने जब जाती हैं ना आप खाली हाथ होती हैं, मोबाइल तो नहीं आपके पास होता। तो माँ जी ये जो होते हैं ना स्नैचर, मोबाइल छीनने वाले, माँ जी ये बंदे के हाथ में मोबाइल ना हो उसे गोली मार देते हैं। जी नहीं माँ जी नहीं, ये स्नैचर कहते हैं जिस बंदे के हाथ में मोबाइल लेना होता उसे जीने का कोई हक नहीं, और बंदा क्या है? फिर मुँह तेरा। माँ जी समझ गई मैं सारी स्टोरी। ये बता कि स्नैचर जो है वो अंधा था। माँ जी आप तो बाटे मामू की तरह तफ्तीश करने लगी हैं। गन पॉइंट वाली बात से बच्ची सहम गई होगी मेरी। बच्ची? माँ जी कमाल कर रही हैं, मैं तो शिगुफ्ता की बात कर रहा था, आप किस बच्ची की बात कर रही हैं? अरे शिगुफ्ता मेरी बच्ची है ना, और जाके शिगुफ्ता को समझा कि जान का सदका निकल गया है, मैं उसको ना ऐसा एक मोबाइल नया ले दूंगी। यहाँ ना माँ जी ना, शिगुफ्ता ना अब उस तरह का मोबाइल नहीं लेगी। क्यों? माँ जी वो जो शिगुफ्ता वाला मोबाइल है ना, वो बनाने वाली कंपनी ना मुद्दतें हो गई, बंद हो गई। ओहो माँ जी मैं ये आप वाला मोबाइल ना शिगुफ्ता को दे दूं, ये बात। निकल यार। अच्छा माँ जी चला जा। अच्छा माँ जी मैं हुणे गया ते मैं इत्थे ही बह गया, मैं नहीं जाना, मैं पैर दबाने, मुझे नहीं पता। तुम्हें याद है 2 महीने पहले भी बाजी जो है ना रिक्शे में अपना मोबाइल भूल के आ गई थी। यार वैसे भूल तो इंसान से होती है। और फिर दूसरी दफा भी मोबाइल भूली थी जब वो मुक्का चौक गई थी। एक मिनट तुम साबित क्या करना चाह रही हो कि मेरी बाजी हवात बाख्ता है, दिमागी तवाज़न ठीक नहीं है, भूलने की बीमारी है क्या उनको? नहीं भाई बेबी डार्लिंग, तुम्हारी इस नई में ना मुझे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नजर आ रही है, वो भी छुपी हुई। व्हाट? तुम ना बाजी पे शक कर रही हो। नहीं शक नहीं कर रही, मुझे यकीन है कि बाजी अपना जो मोबाइल हॉस्पिटल या ऑटो में भुलाई है। जी यार लेकिन ना बाजी हॉस्पिटल गई है ना रिक्शे में बैठी है। अरे यार आगा तुम बात को समझने की कोशिश करो, वो जब भी मेरा मोबाइल देखती थी ना उन्हें शर्मिंदगी फील होती थी, अजीब सा मुंह बना लेती थी वो। एक्सक्यूज मी, हमारे खानदान में ना शर्मिंदगी नाम की कोई चीज नहीं है। वो तो पता है मुझे। और तुम कहना क्या चाहती हो, मेरी बाजी झूठ बोल रही है? आई डोंट नो, मे बी। तुम मेरी सहमी हुई और डरी हुई बहन पर इल्जाम लगा रही हो। सुनो मैं तुम्हारी किसी सहमी हुई बहन पे ना इल्जाम नहीं लगा रही। यार वो तो सब्जी लेने गई थी, पता नहीं कोई आया और मोबाइल छीन कर चला गया। यार मैं भी तो यही कह रही हूँ, अगर मोबाइल छिना है तो फिर रिपोर्ट भी तो दर्ज होनी चाहिए ना। यार उतने का मोबाइल नहीं है जितना रिपोर्ट दर्ज कराने में खर्चा आ जाएगा अरे हमारा। अक्ल के अंधे, बात मोबाइल की नहीं है, बात गन पॉइंट की है यार, समझा करो।
ओहो मामू जी आप? ओए मामू के बच्चे, सलाम दुआ तेरा अब्बा करेगा? मेरा अब्बा आपका बहनोई लगता था। आप उसके साले, आप उसे झुक झुक के सलाम करते थे ऐसे ऐसे। और मैं झुक झुक के इसलिए सलाम करता था कि तेरा अब्बा कद में छोटा था मुझसे। मेरा अब्बा कोई कौडू नहीं था, कौडू। मेरा अब्बा जवेद भट्ट था। हाँ, आपसे कोई 2-3 सूत्र कम ही होगा। मामू जी एक बात बताएं, मैंने सुना है कि हमारी पुलिस जो है इसे वारदात होने से पहले ही पता चल जाता है। हाँ, चोरी चकारी का इल्म हो जाता है। मामू जी जनरल नॉलेज का सवाल है। मामू जी आप उस वक्त चोर को क्यों नहीं पकड़ लेते? और खोते हम पुलिस हैं, हमारा काम वारदात के बाद शुरू होता है। उससे पहले मामू जी क्या करते हैं आप? मक्खियां मार रहा था, सोचा बहुत दिन से बाजी से मुलाकात की वारदात नहीं मारी तो चला आया। लो मामू जी मैं समझा आप उस वारदात की तफ्तीश करने आए हैं। कौन सी वारदात? किसने की वारदात? कब हुई वारदात? मामू जी आज ना सवेरे सवेरे वारदात हो गई है। बुला मिस्टर फ्राडिये को, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं मामू जी ऐसी बात नहीं है। बकवास करता है, अपने साले को बचा रहा है। जल्दी से बुला उसको, वरना उसके साथ तुझे भी शामिल तफ्तीश कर लूंगा। मामू जी आप अंदर चले, 2-4 गिलास ठंडा पानी पिए मामू जी। ओए तू मुझे 2-4 गिलास ठंडा पानी रिश्वत के तौर पे पिला रहा है? नहीं, मैं 4-5 ठंडे गिलास पानी के पिया के ना आपको वारदात की तफसील बताऊंगा। चल ठीक है, चल अंदर आ जाए मामू जी, चल आ जाए। चल चल। आ जाए, मैं एक मिनट दरवाजा बंद कर लूं मामू जी। चले। और मैं उस बेगैरत को वो मजा चखाऊंगा मामू जी। वो मजा चखाऊंगा कि वो क्या कहते हैं, वो छे का पहाड़ा याद कराएंगे मामू जी। अबे वो छठी का दूर याद आ जाएगा उस बेगैरत स्नैचर को। फिर वो तेरा बट उसे पे काबू कर, मामूली सा मोबाइल था। मामूली बाजी? ये बट की इज्जत का सवाल है। उसने बट की बहू बेटी से वारदात की है। बट का गुस्सा काबू नहीं आ सकता। बस रहने दे, इज्जत की बात। और फटाफट फ्राडिये को बुला। क्यों? बाजी तफ्तीश का आगाज घर से करो, ये तफ्तीश का पहला उसूल है। और मिस्टर फ्राडिये को बुला जल्दी। रहने दे बट, उस स्नैचर से ये फ्राडिये का क्या ताल्लुक है? बाजी 2-4 हाथ लगाऊंगा ना तो देखें आगा कैसे सारे ताल्लुकात उगल देता है। आप बस देखते जाओ बाजी, कैसे वारदात की कड़ी से कड़ी मिलेगी। ओए अशरफ जी मामू जी। बुलाओ उस फ्राडिये को। मामू जी मैं हुने गया ते हुने में लाके ले आया। वैसे माँ जी ये जो कड़ी निकलनी है ना जुर्म की, ये पुलिस तक आ जानी है। 1, 2, 254, 255। याद आ गया तुझे बचपन? जी मामू। और मिस्टर फ्राडिये तुझे तो पता है कि हम पुलिस वाले हाथी से भी कहलवा लेते हैं कि मैं हिरन हूँ। जी मामू। सच सच बता, जब तेरी बहन शगुफ्ता सब्जी लेने गई वो कौन सी सब्जी ले रही थी? अरे कौन सी सब्जी लेने गई थी? हाँ याद आया। मामू मुझे तो सब्जियों के नाम भी याद नहीं। ओ सूखी सड़ी भिंडी, कुछ ऐसी नौमन की घिया, ऐसी कुछ होता है। अच्छी तरह सोच ले। हाँ याद आया, मिक्स सब्जी, मिक्स। अब बता, जब तेरी बहन सब्जी लेने गई थी तू किधर था? किधर था? आप बताए ना किधर था मैं। उल्टा मुझसे सवाल। मामू आप जिधर कहेंगे उधर ही था मैं। और मुझे क्या मालूम तू किधर था? तो मुझे भी क्या पता मैं किधर था। तो इसका मतलब ये है कि तू बेकसूर है। चल जा, जाके तो शगुफ्ता को ड्राइंग रूम में भेज। शगुफ्ता तू घबरा क्यों रही है? वो मामू तफ्तीश का लफ्ज सुन के तो बड़े बड़े घबरा जाते हैं। हम तो फिर बच्ची हैं। मामू जी बच्ची सहम गई है। और तू चुप कर। सॉरी मामू। और मैं तुझसे तफ्तीश नहीं, बयान कलम बंद कर रहा हूँ पुत्र। मामू ना हमेशा कलम का काम जो है ना वो डंडे से लेते हैं, बड़े सख्त मिजाज हैं। और चुप कर। अच्छा शगुफ्ता ये बता कि स्नैचर आदमी था या औरत? आदमी था या लड़का? पता नहीं मामू। कोई मोबाइल तेरा स्नैच हुआ है, तुझे पता ही नहीं? वो हमने गौर से नहीं देखा मामू। वाए इसलिए कि गैर महरम को हम कैसे देख सकते हैं अशरफ। शाबाश शगुफ्ता शाबाश, तुमने ना आज साबित कर दिया कि तुम एक बावफा मशरकी बीवी हो। और तू बयान कलम बंद कर रहा है या मैं? मतलब कि आप उस स्नैचर की मूछें थी या क्लीन शेव था? शायद क्लीन शेव था। शाबाश। और मुझे आगा पे पहले ही शक था। नहीं मामू, आगा तो नहीं था। अच्छा ये बता, अगर मैं स्नैचर को तेरे सामने शिनाख्त के लिए पेश करूं तो तू पहचान लेगी ना? मामू हम कैसे पहचानेंगे, हमने तो देखा ही नहीं, मतलब ठीक से दिखा ही नहीं हमें। मामू जी वो गन के सामने तो बड़ों बड़ों को कुछ नहीं दिखता। पानी। जी
मामू जी आपके लिए भी पानी ले आओ या यही जूठा पी लेंगे? और ले आ। अच्छा मामू जी मैं नहा ला के आता हूँ। हाँ करमदीन, गली नंबर 7 में आज सुबह सुबह फोन छीनने की एक वारदात हुई है। मुझे वो मुजरम आधे घंटे के अंदर अंदर चाहिए जिसने ये वारदात की है, समझ गया? ड्यूटी इज ड्यूटी। आगा, आगा, उठो। क्या हो गया है तुम्हें? तुमने खाम में अपने आप को कमरे में क्यों नजर बंद कर लिया है? मुझे ना सर्दी लग रही है। ओह गॉड, इतनी गर्मी में तुम्हें सर्दी कैसे लग सकती है? 255 दफा उठक बैठक करने के बाद भी सर्दी नहीं लगेगी क्या? अच्छा एक काम करो, बाहर आओ, खुली फिजा में तुम्हें अच्छा लगेगा, सांस लोगे अच्छी तरह से। जब तक बट मामू है मैं कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा। मेरी बात सुनो आगा, मुझे सीरियसली तुम्हें कमरे में देखे ना बहुत वहशत हो रही है। तुम्हें मुझको देख के वहशत हो रही है और मुझे बट मामू को देखकर दहशत वहशत है, सब कुछ हो जाता है। अच्छा चलो, बट मामू बुला रहे हैं तुम। नहीं, मैंने नहीं जाना। उनको जाके बोल दे आगा फौत हो गया, मर गया। ओके। एक मिनट बेबी डार्लिंग, मामू बुला रहे तो जाना तो पड़ेगा ना? या अल्लाह ताला बट मामू के दिल में थोड़ा सा रहम डाल दे, पता नहीं हम कौन सी तफ्तीश करेंगे। आगा कुछ नहीं होता, चलो। बट बैठ जा, चाय पी ले। हम नहीं बाजी, जब तक केस पूरी तरह सॉल्व नहीं हो जाता तारिक बट पर खाना पीना हराम है। मामू जी ना आप खुद कुछ खाते हैं ना हमें खाने देते हैं, आपने तो रमजान वाला माहौल बना दिया। और बाजी अपने बोलने वाले तोते को चुप करा ले, वरना क्या मामू जी? वरना स्नैचर का सारा गुस्सा तुझ पे उतार दूंगा, समझे? बट मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? और सो बिस्मिल्लाह बाजी। तू स्नैचर का इंतजार कर रहा है, तू खुदा ही करा। उसका बाप भी आएगा बाजी। मामू जी ये बाप बेटा मिलके मोबाइल छीनते हैं। और तू तो चुप कर यार। अच्छा मुझे तो आप चुप ही करा दें बस। बट मैं नहीं समझी, मुझे समझा ना। और देखें बाजी, हमारे मुखबर गली गली में फैले हुए होते हैं, हो सकता है इस गली में भी हमारे 2-4 मुखबर हो। तो और करमदीन के मुखबरों से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हो सकता है अब तक वो स्नैचर तक पहुंच ही चुका हो। मामू जी ये करमदीन कौन है? और मेरा हवालदार है वो, स्नैचरों से बड़े ताल्लुकात हैं उसके, कहाँ कहाँ वारदात हुई है उसको सब पता होता है। अच्छा। और बाजी ये तो कुछ भी नहीं, करमदीन को तो ये भी पता होता है कि छीना हुआ मोबाइल किस दुकान पे और कितने का बिका है। मामू जी ये फिर करमदीन जो है ये तो काली भेड़ हुआ ना फिर। अब तू तो चुप ही रहे यार। अच्छा फर्ज कर, अगर स्नैचर यहाँ आ गया वाकई, तो ये कैसे पता चलेगा कि उसी ने ये वारदात की है? बाजी इकरार जुर्म कराना तो पुलिस का काम है। शाबाश मामू जी शाबाश। बाजी एक दफा वो स्नैचर हथे चढ़ जाए तो उसे लग पता जाएगा कि किसी पुलिस वाले के रिश्तेदार से मोबाइल छीनना कितना महंगा पड़ता है। आ गया आए मामू जी आए। उसका इस्तेमाल करते हैं। आ जाए मामू जी आए। सलाम भट्ट साहब। सलाम के जवाब का अजीब तरीका है। कोई गलती हो गई हमारे बाप? ओए इस मोहल्ले में स्नैचिंग तू करता है? जी सर। शाबाश। ओए बगैरत इंसान, तूने मेरी बहू से फोन स्नैच कर लिया, तुझे शर्म नहीं आई? हालांकि मामू जी उस मोबाइल को देख के ना हमें शर्म आती है। देखिए भट्ट साहब, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझ पर घटिया इल्जाम लगाएं। सच सच बता, आज सुबह तूने इस गली में वारदात की है? तौबा करें भट्ट साहब। ओ मेरे बाप की तौबा भट्ट साहब, मैं तो 3 दिन से घर से निकला ही नहीं। क्यों नहीं निकला? वो भट्ट साहब पेट खराब था, लूज मोशन लगे हुए थे। देख इस वक्त तारिक भट्ट ने अपने गुस्से पे काबू किया हुआ है। हाँ जी। गुस्सा बेकाबू हो गया तो ओए दोबारा मोशन शुरू हो जाएंगे तुम्हें। तेरी इज्जत और बचत इसी में है कि तू साफ साफ एतराफ जुर्म कर ले। भट्ट साहब मेरा यकीन करें, मैंने वारदात नहीं की। हर वारदाती यही कहता है। और ये मूछे मैंने धूप में काली नहीं की हैं, खजाब लगा के काली की हुई हैं। एतराफ जुर्म कर ले, इसी में खैर है तेरी। ओए स्नैचर आराम से इतराफे गुनाह कर ले। तुम्हें मेरे मामू जी का पता नहीं, ये 100 चपेड़े मार के ना एक गिनते हैं। वो कोई जबरदस्ती है? जब मैंने वारदात की नहीं तो एतराफ क्यों करूं? अशरफ फटाफट ड्राइंग रूम में से कीमती चीजें हटा ले। क्यों मामू जी? वो इसको ड्राइंग रूम की सैर कराऊंगा मैं। भट्ट साहब आप ज्यादती कर रहे हैं। जाति का बच्चा। अशरफ ड्राइंग रूम खोल। चल अंदर, चल चल चल। लगता है मामू तो उसे जान से मार देंगे अशरफ।
आहा जाके तुम मामू से बात करो ना यार। क्यों? मैं ही नजर आया हूँ। तुम ये चाहती हो मैं जाऊँ और मामू मुझे भी तफ्तीश में शामिल कर ले? अशरफ आप भी जाके बचाइए ना बेचारे को। मैं तो उसको मामू से बचा लूंगा, मामू जी से मुझे कौन बचाएगा? शुगुफ्ता पानी। जी मामू। बाटे तुझे पता है मुझे बीपी है। पता है बाजी। मैंने तुझे कितनी दफा कहा है कि हमारे ड्राइंग रूम को अपने थाने का ड्राइंग रूम ना बना। ओ बाजी अभी तो तफ्तीश शुरू हुई है, बड़ा ही ढीठ किस्म का स्नैचर है। मिस्टर फ्रॉडिया की तरह। मैं मार मार के थक गया हूँ उसको, पर वो मार खा खा के नहीं थका। अरे अब इस कहानी को इधर ही खत्म कर बट। और नहीं बाजी, 2-4 सीन और करने हैं। अब पानी मांगो। पानी मैंने अपने लिए नहीं, उस स्नैचर के लिए मंगवाया है। वो बेहोश हो गया। वैसे मामू हमारा दिल एक गवाही दे रहा है। और गवाही दिल से नहीं, जुबान से दी जाती है। मामू हमें यूँ लगता है जैसे वो बेकसूर हैं। हमें ऐसा लगता है। वो आधा जुर्म तो उसने मान लिया है। जी तारिक भट्ट को हल्का ना लेना तुम। बट अब जो भी कार्रवाई करनी है ना थाने में जाके कर। और बस बाजी 2-4 कानूनी कार्रवाइयां रह गई हैं। कल समझो कि बस मुक गई है। शुगुफ्ता जी। शनाख्त परेड के लिए तैयार हो जा। बगैर तो तुम लोगों ने इस तरह पकड़ा हुआ जैसे तुम्हारा साथी हो ये। छोड़ो। उठ रहा, खड़ा। देखो शुगुफ्ता, यही है ना वो, इसी ने तुझसे मोबाइल स्नैच किया था ना? नहीं मामू ये तो नहीं थे। नहीं बाजी, गौर से देखिए वो मैं ही था। शाबाश। शुगुफ्ता गौर से देखो, यही था। नहीं हमें शक्ल कुछ याद नहीं है। ओ बाजी मैं ही था। आप सब्जी वाले से भिंडी ले रही थी, उसे कह रही थी सूखी सड़ी भिंडी है। आप याद करें। भाभी मैं पीछे से बाइक पर आया, गन पॉइंट पर मोबाइल स्नैच कर लिया मैंने। शाबाश। शुगुफ्ता मुजरिम खुद इकरार कर रहा है, मंजर कशी भी कर रहा है, वो भी डायलॉग के साथ। चल भाई निकाल के दे फोन अब। दे शाबाश। ये ले बाजी आपका फोन। ये मामू ये तो हमारा मोबाइल नहीं है, हमारा तो बहुत घटिया सा फोन था। नहीं बाजी ये आप ही का फोन है। रख लो शुगुफ्ता, रख लो। कभी कभी ना गेम खेलने के लिए ना मैं तुमसे उधार ले लिया करूंगा। चल भाई चल, तेरा सीन मुक गया। आइंदा इस गली में वारदात की तो समझ गया ना? नहीं सर, आज से मैंने तौबा कर। मेरे बाप की तौबा मैं कभी बुरा काम नहीं कर। चल शाबाश, अब पतली गली पकड़, निकल। आओ यार। लो मामू जी, मुंह खट्टा करें, खट्टा। देखा बाजी किस तरह से मैंने ये पूरा केस हल किया है। शाबाश बड़ शाबाश। ये कौन आ गया है? मामू जी मैं देख के आता हूँ। और ये तो कोई केस ही नहीं था बाजी, मैंने तो बड़े बड़े केस चुटकी बजाते ही हल किए हैं। ये तो कोई चीज ही नहीं थी, बाएं हाथ का खेल था। शुगुफ्ता ये कहता मेरे बाजी से मिलना है। ये लो बाजी अपना मोबाइल मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को 500 रुपया वापस दो, इसका बैटरी भी नहीं चलता है, देखो तो सही। शुगुफ्ता माँ जी। हाजी अबे तूने मुझे हाथ कैसे लगाया? और मैं तुम्हें ठुड्डे मारूं? तू मुझे हल्का ले रहा है? पता है मैं कौन हूँ? अब पता है मिस्टर फ्राडिया के मामू हो तुम। फौरन इन्हें यहाँ से चलता करो। 2 महीने तो पहले नया फोन लिया है। लिसन मैं मोबाइल फोन की बात नहीं कर रही। फिर मामू मैं उनको कैसे चलता कर सकता हूँ? अरे वो उल्टा मुझे चलता कर देंगे। आज मैंने सुना सऊदी अरब में जो चोरी करता है ना, उसके हाथ काट देते हैं। काट देते हैं। गलती से एक डॉन से पंगा ले लिया है और उस डॉन ने ना मेरे दोनों हाथ काटने की धमकी दे दी है माँ जी। मैं बेड के नीचे छुप जाता हूँ, जब अशरफ वॉशरूम में चला जाएगा ना तो मैं आगा के कमरे में चला जाऊंगा। मगर मामू ये छुपन छुपाई कब तक खेलेंगे? तो पैसे की खातिर अपने सके मामे को पुलिस के हवाले कर देगा। जिंदगी भर इस मामू की वजह से आगा शिराज को अजियत और जिल्लत उठानी पड़ी है, पर आज मुझे इनसे फायदा पहुंचने वाला है तो आप मुझे नसीहत कर रहे हैं। अपनी यही जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है।